हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो इसके पहले हमने आपको रहीम और तुलसीदास जी के दोहे का भावपूर्ण गान करवाया और उसके बाद दोहों को विस्तार से समझाया। आपको दोहे समझ में आ गए होंगे। दोहे और शब्दार्थ आपने आपकी कॉपी में लिखे होंगे। ठीक है, चलो। तो आपका पहला प्रश्न है, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए। इसका वीडियो भी हमने आपको दिया हुआ था, एक बार फिर से भावपूर्ण गान कर लीजिए। ओके, चलो। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर। अब आपको क्या करना है, इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे पहला है उद्यम। उद्यम का समानार्थी शब्द क्या होगा? परिश्रम। तो उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? उद्यम से ही सफलता मिलती है। उद्यम का समानार्थी शब्द है परिश्रम। उसका वाक्य बनेगा उद्यम से ही सफलता मिलती है। उसके बाद दूसरा शब्द है प्रकृति। प्रकृति यानी कुदरत नहीं, नेचर नहीं, पर यहाँ पर दोहों में हमें प्रकृति यानी स्वभाव। तो मेरा भाई सरल प्रकृति का है ना, या मेरे पिताजी सरल प्रकृति के व्यक्ति हैं। बराबर। आप आपके मन से वाक्य बना सकते हैं, पर वाक्य किस पर बनाना है? ये जो शब्द दिए हैं उसी के आधार पर वाक्य बनेंगे। ठीक है। उसके बाद है खैर। खैर यानी कुशलता। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। फिर कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग यानी बुरी संगत। तो हमें किसी से कुसंग नहीं करना चाहिए, यानी बुरी संगति नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है कंचन। तो कंचन का मतलब है सोना। तो आजकल कंचन बहुत महंगा हो गया है। या मैंने मेरी माता से कंचन खरीदा। मैं अपनी माता से कंचन खरीदने गया। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। ठीक है। फिर जपमाला। जपमाला का अर्थ है जप करने की माला। मेरी दादी हर रोज़ मंदिर में जपमाला करने जाती है। जपमाला ने जप करने की माला। मेरी दादी हर रोज़ मंदिर में जपमाला करती है। दुख। दुख यानी गम, खेद। मेरा प्रथम नंबर न आने पर मुझे बहुत दुख हुआ। या चित्र स्पर्धा में नंबर न आने पर या हार जाने पर मुझे बहुत दुख पहुंचा। उसके बाद है भुजंग। तो भुजंग का अर्थ क्या है? सांप। मैं भुजंग को देखकर डर गया। मैं भुजंग को देखकर डर गया। उसके बाद है हर्ष। हर्ष यानी खुशी, हर्ष। बराबर। तो उसका क्या बनेगा वाक्य? हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। हर्षे का मतलब क्या है? हमें देखकर जो हर्षे यानी कि खुश हुए उनके घर जाना चाहिए। या फिर मामा के घर जाने पर मामा जी हर्षे हो गए, यानी कि खुश हो गए। चलो, प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहोगे?
यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो क्या मांगना चाहेंगे? यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय मुझे सरल लगने लगे। उसके बाद ईश्वर की कृपा से स्वस्थ शरीर और तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं अच्छा व्यापार कर सकूं, अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह दुख न पहुंचने दूं, मैं समाज की सेवा करने में समर्थ बन सकूं और अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ये सब कुछ मांग सकता हूँ, बराबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूँगा, फिर चरित्र अच्छा मेरा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, फिर मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा, बराबर। फिर धन और शरीर की बर्बादी होने न दूँगा। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे बर्बादी से बचाएगी, फिर उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और मैं सभी बाधाओं को दूर करने की सोचूंगा, बराबर। और जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका भी मुझे मिलेगा। ओके, समझ में आया? अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो लोग धर्म के नाम पर एक तो दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, फिर अलग अलग तरह की मालाएं पहनते हैं, जप करते हैं। तो इस प्रकार लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं। तो धर्म के नाम पर कौन सा आडंबर करते हैं? तो देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं, फिर धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के काम करते हैं। फिर लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो किन किन कारणों से? तो लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अभाइस हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं। तो इस प्रकार लोग इन सब कारणों से भीख मांगते हैं। ओके, तो हमने आपको अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताए। आपको इतना आपकी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ओके, टेक केयर।